हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। राधे कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी इधर अच्छी हूँ गाइस। तो अभी कार्तिक मास का महीना, तो इधर उठ गई थी अर्ली मॉर्निंग। उठ गई थी मतलब 4:15 में बैठे, थोड़ा मुंह धोया तो 10 मिनट तो ऐसे ही निकल गए। इसके बाद आई हूँ बाहर, तो लाइट ऑन कर दी थी मैंने हॉल की पहले ही, और बस इधर मैंने गेट खोले और इधर लगा दी है बाहर की झाड़ू, जो मतलब पूरे मतलब गेट के बाहर मैदान टाइप का था, तो वहाँ पर मैंने पूरी इस साइड भी झाड़ू उस साइड भी झाड़ू लगा दी थी। और बस अभी कितना अंधेरा है बाहर, हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। और कार्तिक मास के महीने में तो वैसी ठंड शुरू हो जाती है। तो बस अभी इधर डाल दी मैंने पानी, झाड़ू लगा दी है, पानी डाल दिया। अब मैं जाके करूँगी अंदर का झाड़ू पोंछा। तो पहले सबसे पहले मैं किचन में झाड़ू लगाऊंगी, इसके बाद फिर मैं हॉल में झाड़ू लगा लूँगी। तो किचन की झाड़ू मेरी लग गई है। अब मैं आ गई इधर हॉल पर झाड़ू लगाने। और तो कहीं से इधर मेरा मतलब किचन का हॉल का झाड़ू लग गया है। अब बस इधर बाहर पार्किंग में इतनी जगह गैप रहती है, तो इतनी जगह झाड़ू लगा लिया है और इतनी जगह में मैंने पोंछा भी लगा दिया है। ये मैं फिर बाद में करती रहती हूँ फ्री टाइम जब मिलेगा। और बस अंदर से पूरा झाड़ू पोंछा अच्छे से हो गया है। और अभी अंधेरा ही था बाहर, और इधर मैं नहा गई हूँ नहा धोकर। तो गए होंगे 5:10 ही बज रहे हैं अभी। तो इधर कर लूँगी फटाफट चोटी, ऐसी सिंपल ही रेडी हो जाऊँगी मैं, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो फिर अभी सब लोग सो रहे हैं, तो फिर अंदर में नहीं रेडी हुई, बाहर ही हो लेती हूँ। और बस ये सब होने के बाद मैंने बर्तन पूजा के रात के ही धुल के रख देती हूँ, तो सुबह ही काम बच जाता है। और इधर आ गई हूँ मैं सीधे बाहर। तो इधर मेरा तुलसी का लगा हुआ है पौधा, और उसमें सालिग्राम भी बैठे हुए हैं तुलसी के गमले में, तो उनकी सालिग्राम की भी पूजा कर दी, तुलसी की भी पूजा कर दी, देवत्ती कर दी। इसके बाद मैंने केले की जल वगैरह सब में चढ़ा दिया था, और केले की भी पूजा कर दी थी। तो यहीं बगल में मेरे लगे हुए हैं फूल, और यही मेरे पूजा के पेड़, तो यहीं पर मैं पूजा कर देती हूँ। और बस इधर पूजा करने के बाद अभी चली जाऊँगी सूर्य भगवान में जल चढ़ाने। पहले तो मैं यहाँ के अच्छे से पूजा कर लूँगी, और इसके बाद ही जाऊँगी फिर सूर्य भगवान में जल चढ़ाने। और बस इधर मैंने धूप बत्ती कर दी थी। कार्तिक मास का महीना ही इतना अच्छा लगता है, मतलब सुबह से उठो नहाओ धो, तो मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती, पूरे दिन एनर्जी रहती है। ऐसा लगता नहीं कि जल्दी उठे नींद आ रही है आलस रह रहा है, ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। और बस मैं इधर ही सुबह टाइम लगा लेती हूँ सामने परिक्रमा, क्योंकि पीछे फूल लगे हुए हैं, तो इधर मैं परिक्रमा लगा लेती हूँ तुलसी माता। और इधर ही सालिग्राम को भी मैंने अगरबत्ती लगा दी। इसके बाद बस मैं जाऊँगी सूर्य भगवान को जल चढ़ाने, पर सूर्य भगवान तो अभी निकले ही नहीं हैं। ऐसे ही अर्घ दे दूँगी और बस चढ़ा दूँगी जल। और यहाँ लगे हुए मेरे गार्डन में फूल, बस अभी मैं सारे फूल तोड़ लूँगी। आज वैसे ज़्यादा फूल मुझे दिख नहीं रहे खिले हुए, थोड़े से ही फूल है। दूबा भी इधर लगी हुई है, तो दूबा भी मैंने तोड़ ली है। ये मैं अपने गणेश जी भगवान को चढ़ा दूँगी और फूल चढ़ा दूँगी बस। और इसके बाद मेरी मम्मी भी कार्तिक स्नान करती थी, और उन्होंने भी किया है, तो वो तो तालाब में जाती, क्योंकि गांव में रहती है तालाब। वो सुबह से तालाब जाया करती थी गाना गाते हुए, तो उनको मैं देखती थी जब मैं छोटी थी। तो मैंने सुना है कार्तिक मास का महीना। और बस ये फर्स्ट, लेकिन बस मैं नहाई फर्स्ट टाइम हूँ, तो इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं नहाई हूँ कार्तिक मास का महीना। और इधर मैंने सब बाहर की पूजा करने के बाद दहलीज की पूजा कर दी थी, वहाँ सिर्फ चावल कंकु फूल ही मैंने लगाए थे। इसके बाद मैं आ गई थी मंदिर, तो अभी मैं मंदिर की करूँगी, पूरे भगवान निकाल लूँगी बाहर। और मंदिर की कपड़ा साफ कपड़े से झाड़ू पोंछा मैं डेली ही करती हूँ। अभी मेरे यहाँ सब लोग सो रहे हैं, अभी कोई नहीं उठा, क्योंकि अभी अंधेरा है, उजेला नहीं हुआ। सब लोग 5:45 पे उठ जाएंगे, अभी 5:45 नहीं बजे हैं। इधर पूरी मैं अच्छे से मंदिर की साफ़ सफाई डेली करती हूँ, और भगवान को नहला धुला के ही बिठाऊँगी इधर। और मम्मी से मैं सुनती थी कि कार्तिक मास का महीना अच्छा रहता है, जल चढ़ाओ, मतलब सुनती कई बार थी, करा कभी नहीं है। पर ये पहली बार मैंने कहा चलो देख के, तो बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार मैंने कार्तिक मास का महीना मतलब किया है। और इधर मैंने राधे कृष्ण का भजन लगा दिया है, तो वो भी स्लो में चल रहा था, और मैं भी गुनगुना रही थी। इधर मैं पढ़ रही हूँ अध्याय, तो रोज़ मैं एक अध्याय पढ़ती हूँ कार्तिक मास के महीने का। बोलो राधे कृष्ण बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय।
तो गाइस देखिए इधर हो गई है मेरी फाइनल पूजा। 1 घंटा मुझे पूजा में लगा था, फुल 1 घंटा मंदिर की पूजा में लग जाती, क्योंकि इसके बाद मुझे नाम जप की माला भी करनी रहती है, पाठ भी पढ़ने रहते हैं। तो इधर की पूजा में 1 घंटा लग जाता है पाठ आप पढ़ के। जब मेरी पूरी पूजा कंप्लीट हो गई थी, दिया मैंने जला दिया था और दीपदान भी मैंने शाम को ही मैं जा करती हूँ। तो इधर मैंने पूरी पूजा कर ली। देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने अच्छे लग रहे हैं। रोज़ मेरे गुलाब में फूल खिल जाता है गुलाब का ताज़ा, तो मैं चढ़ा के लड्डू गोपाल को लगा देती हूँ। मंदिर के पीछे मैंने मोर पंख भी लगा दिया उनकी, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल सजे हुए हैं एकदम फूलों से। मैं डेली भगवान को सजा देती हूँ। भोग प्रसाद मैंने सब लगा दिया था। भोग प्रसाद लगाने के बाद नाम जप की माला पाठ करने के बाद बस मैं चली गई थी मंदिर। तो फटाफट मैं मंदिर हो गई। तो वहाँ दूर है ना मेरे घर से मंदिर, तो आधा घंटा लग जाता है। वहाँ से आने के बाद मैंने बच्चे भी चले गए थे मंदिर, वो भी जल चढ़ा के आ गए थे। रिमी की बनाई चोटी उसकी आ गई थी बस। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं। अब इधर बना रही हूँ मैं हस्बैंड जी का लंच बॉक्स। तो बस आज तो मैंने 2 सब्ज़ी फटाफट बनाई, पत्ता गोभी की, आलू की, ऐसी सिंपल ही सब्ज़ी मैंने बना दी थी। तो बस सब्ज़ी मेरी बन गई है। इधर मैं बना रही हूँ फटाफट रोटी। तो अब वो 8 बजे जाएंगी, तो उनको अभी टाइम है। तो जब तक मेरा लंच बॉक्स आराम से बन जाएगा, उनको भी ग्रीन टी वगैरह दे दी है। बट अभी मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया है। जब ये लोग चले जाते हैं इसके बाद ही मैं पानी पीती हूँ, जब पूजा हो जाती है मंदिर हो आती हूँ और ये चले जाते हैं। क्योंकि फिर सुबह से इतनी भागम भाग पड़ती है ना, मशीन मतलब हाथ मशीन जैसे चलते हैं फास्ट, ये कर लो ये कर लो। सुबह ज़्यादा ही तक काम रहते हैं, पूजा पाठ, झाड़ू पोंछा, कपड़े वपड़े का, बच्चों की स्कूल का, टिफ़िन लंच बॉक्स का, सुबह बहुत काम रहते हैं। तो मशीन की तरह यहाँ वहाँ भाग भाग के काम करना पड़ते हैं। जब फिर टिफ़िन का कर दिया पैक, इनने भी नहा लिया, इनका ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है, चले गए ऑफिस। ये टाइम फिर इसके बाद मेरा सब जो काम थोड़ी बहुत फैला था वो समेटा। और इधर दोपहरी का टाइम 11 बजे का टाइम है। तो ये ले लिया है मैंने मैदा, और मैदे में डाल दी मैंने थोड़ी सी सूजी, और इसमें डाल दिया इस टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक। क्योंकि आज मैं बना रही हूँ नमक पारे, मतलब मठली, मेरे साइड बोलते हैं मठरी, कहीं नमक पारे बोलते हैं, कहीं मठरी बोलते हैं। तो बस मैं तो मेरे साइड बोलते हैं मठरी। तो इसमें मेरे पास थी कलौंजी रखी हुई थी। मुझे मठरी में कलौंजी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं कलौंजी ही डालती हूँ। कई लोग अजवाइन जीरा भी डालते हैं, बट वो मैं नहीं ऐड करती हूँ। तो इसमें मैंने कलौंजी डाल दी। मोइन के लिए मैंने इसमें रिफ़ाइंड ऑयल डाला है। रिफ़ाइंड ऑयल अच्छे डाल दो और फिर इसको अच्छे से मैश करो। तो बहुत ही खस्ता मठरी बनती थी। स्टार्टिंग में मैं बनाती थी तो मेरे से तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती थी, कड़ी बन जाती थी। मैं मौन ही डालना भूल जाती थी, मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था। तो ऐसे जब बोलते हैं कि ऐसी मुट्ठी बनने लगे, जब मोन लगाती है ना तो ऐसी मुट्ठी बनने लगे, तो समझ लो कि अपना मोइन अच्छे से लग गया है और इसकी सॉफ्ट बनेगी मठरी। ये मेरे को धीरे धीरे फिर आइडिया हुआ बनाते बनाते, तब तो बना लेती हूँ। और इसके बाद मैंने पानी डाल के गूँथ लिया आटा। इसका ज़्यादा नरम नहीं, थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो जितनी हार्ड आटा रहता है मैदे का, उतना ही खस्ता मठरी बनती है। तो बस इधर मैंने गूँथ लिया आटा, इसको ढक के रख दूँगी। अभी 11 बज रहे हैं, अभी 11 बजे का टाइम है। इनके जाने के बाद खाना मेरा बन ही गया था, थोड़ा बहुत सब समेटा और बस इधर लग गई थी काम पे। कपड़े तो मशीन में धुल गए थे मेरे सब। और अभी खाना मैंने नहीं खाया है, नाश्ता मैंने कर लिया था। इनके जाने के बाद चाय वगैरह पी ली थी मैंने, और फिर इधर लग गई थी मैं फटाफट। तो फिर इसके बाद मेरे कपड़े भी थे, बेडशीट वगैरह सब मशीन में डाल दी थी, तो धुल गई। छत पे मैं फैला के आ गई हूँ। और इधर देखिए मेरा आटा कितना सॉफ्ट, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, हार्ड थोड़ा है, तो थोड़ा सॉफ्ट है। तो बस अब इसको मैं रख दूँगी ढककर। फिर इसके जब इसको ढककर रख दूँगी, फिर इसके बाद खाऊँगी खाना, क्योंकि इसको आधा घंटे रेस्ट के लिए चाहिए। मैदा है, आधा घंटा रेस्ट के लिए दे दूँ तो अच्छा फूल सॉफ्ट होगी। इधर मैं आधा घंटे हुए थे, 11:30 बजे का टाइम है। 8 घंटे आटा को हो गए थे। मैंने खाना वाना सब खा लिया था और बस सब्जी वाले भैया से सब्जी भी ले ली थी। और इधर मैं अब बनाऊँगी इसकी लोई, कट करूँगी। तो आटा इसका बहुत अच्छा है, इसका मतलब डो बहुत अच्छा लग गया है। इसको जब बेल लेते हैं तो बेलने के बाद भी इसको एक बार अच्छे से दुमड़ लेते हैं, और बस इसकी एक बड़ी सी मोटी सी लोई करेंगे और फिर इसको बेल लेंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं मैंने बेला है, क्योंकि पतले बेलेंगे तो फिर वो कड़े कड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। और थोड़ा सा इसको मोटा रखा है, थोड़ा सा मोटा रखेंगे ना तो अच्छी सॉफ्ट मठरी बनेगी।
शाम की चाय के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं मटरी। तो आजकल तो अभी बहुत जल्दी मेरा सब काम हो जाता है, क्योंकि जल्दी उठना चालू कर दिया है कार्तिक के महीने से, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। मतलब खाना 8:30 पे मेरा खाना पीना सब बन जाता है। फिर थोड़ा बहुत किचन में ऐसी रहता है, वो सब समेटना रहता है। और बस इसके बाद चाय नाश्ता करती हूँ, फिर कपड़े वपड़े मशीन में लगाए, थोड़ी बहुत न्यूज़ व्यूज़ सुनी, ऐसे में 2 घंटे निकल गए। और रहती है अभी दिवाली की सफाई, चलो छोटे मोटे वो भी कर लेती हूँ। अब तो ऐसे सारे मेरी दिवाली की सफाई वैसे ऑलरेडी हो चुकी है, बस कपड़े ही बचे तो रोज़ धुल जाते हैं। तो इसी में 2 घंटे निकल जाते। बच्चों का रूम थोड़ा मैसी था, वो समेटना पड़ता है, और वो गाड़ी निकल जाती तो फिर वो करना पड़ता है। तो ये सब फिर करती हूँ मैं बाद में। फिर इसके बाद ही खाना खाती हूँ आराम से। तो मैंने कहा चलो ये पहले आज कर लूँ, वरना खाना खा लो तो फिर आलस आ जाता है। फिर क्या है, बैठ जाओ तो फिर आलस आ गया एक बार तो फिर उठने का मन नहीं होता। ये कर लो तो ये लगातार काम ही मैं कर लेती हूँ फटाफट। तो आटा मैंने लगा दिया था, आटा पहले से लगा दूँ तो फिर लगता भाई आटा लगा अब तो बनाना ही पड़ेगा, आटा नहीं लगाओ तो फिर काम टल जाता है। तो मैं पहले से ही आटा लगा कर ऑलरेडी रख देती हूँ। जब तक खाना ना खाती हूँ, किचन बर्तन करती हूँ, जब तक आटा आधा घंटा रेस्ट के लिए हो जाता है, तो फिर आलस नहीं आता बनाने में। खाने के बाद फिर मैं तुरंत बनाने लगती हूँ मछली। तो खाना वाना सब मैंने खा लिया था। तो इधर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है लोई को, और इधर मैं इसकी एकदम तो देखिएगा इसमें कितने पास से दिखा रही हूँ आपको। इधर इसकी ऐसी बारीक बारीक चाकू से मैंने कट कर लिया है, और बस इसको अब ऐसे तिरछे में काट लेंगे। तिरछे में काटेंगे ना तो अच्छी तिरछी तिरछी मठरी ही इसकी आएंगी। तो ऐसे ही मैंने सारे लोइयों को काट लिया था, थोड़ा सा तिरछा करके। वैसे ये काम मेरे बच्चे कर देते थे, पर वो गए हैं स्कूल, वरना मैं और काम कर लेती। मेरा जो को अभी काम फैला, तो ये कटिंग का काम तो मेरे दोनों बच्चे कर देते। उनको एक बार बता दो तो बैठ के सब काट कूट देते हैं, और बस बाद में मैं फिर फ्राई कर लेती। लेकिन वो गए स्कूल, आएंगी स्कूल से लेट, जब तक तो मेरी कट जाएंगी, फ्राई हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। मैं कब तक वेट करूँगी। मैंने कहा नहीं चलो मैं ही कर लेती हूँ। तो पहले आटा लगाए, और बीच में कितने काम रहते हैं घर के वो निपटाए, और भी इसी कटिंग में भी टाइम लग जाता है। तो अभी इसको सारे को मैं मछलियाँ काट के रख दूँगी साइड में, और जब पूरी मछलियाँ मेरी कट जाएंगी, और इधर फिर मैं इनको बाद में ही फ्राई करूँगी। मेरे यहाँ तो ऐसे ही मछली बनती हैं, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। मेरे घर पे मम्मी लोग भी ऐसे ही बनाती थी, सूजी डाल के, और ऐसे ही तिरछी काटती थी। तो मैं शुरू से ऐसे ही खाई, तो मुझे तो मतलब ऐसे ही अच्छी लगती। कई लोग तो इसमें मसाला वगैरह ऐड करते हैं, काफ़ी मसाला ऐड करती, पर नहीं, मैं तो सिंपल तरीके से जैसी मुझे पसंद है वैसे ही बनाई चाय के साथ। पर मुझे बहुत अच्छी लगती है शाम के स्नैक के रूप में। और इधर मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया था। मेरी लोहे की कढ़ाई है, तो जितना भी मैं फ्राई वाला काम इस लोहे की कढ़ाई में ही करती हूँ, क्योंकि इसमें अच्छे से हो जाता है। और इसमें सारी मेरी मछली बन गई थी। मछली जैसे मेरी बन गई, फटाफट मैंने रिफाइंड ऑयल डाला, और हल्का मीडियम रखा। गैस मीडियम ही रखें, क्योंकि तेज़ में ऊपर से जल सिक जाएंगे। वो मैदा है ना, नीचे का पन रहेगा। तो स्लो मीडियम में मतलब मैंने सेकी थी पूरी मछली। टाइम तो लग ही जाता है, गेस्ट वगैरह भी दिवाली है तो कोई ना कोई आ जाएंगे, तो नाश्ते के लिए मैंने बना के रख ली है उनके। और इसके बाद देखिए एक पेपर बिछा लिए, तो इसमें इनका तेल रिलीज हो जाएगा। और इसमें मैंने थोड़ी खरी टाइप की सेक ली थी, ज़्यादा कच्ची सी वो मतलब लगती मुझे, तो बस मैंने ऐसी खरी टाइप की मछलियाँ सारी सेक के रख ली थी एक साइड। और बस इसके बाद ये मैंने दूसरा बैच डाल दिया है। फर्स्ट बैच सीख गया, दूसरा बैच भी डाल दिया। गैस मीडियम लो पे ही रखी हुई। ऐसे करके मैं सारी मछली सेक लूँगी, तो मतलब सीख जाएंगी। तो देखिएगा इस कटोरा भर मछली मेरी सीख गई है, बहुत सॉफ्ट नरम बनी हुई है। अगर गाइज आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एकदम सॉफ्ट बनी थी, बच्चों ने टेस्ट भी करी थी। भगवान को भी प्रसाद मैंने पहले लगा दिए थे। जो भी बनाऊंगी सब अपने लड्डू गोपाल को खिलाऊंगी, फिर सारे बच्चों को दूंगी। फिर उनको दी थी टेस्ट करने की, बोल रहे थे बच्चे मम्मा बहुत ही अच्छी बनी, नमक वमक सब परफेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।